शिवाजी नगर की पुरानी यादें, पुरानी रिवायतें हुई ताजा। घरों गलियों में छुपे पहलवान एक लंबे अरसे के बाद आए मंजर आम पर। सदाए इत्तेहाद ने दी सदा, आ जाओ अखाड़ा तैयार है। तो क्या बड़े नौजवान बच्चे सबों में पहलवानी का जोश उमड़ आया और तवक्को से कहीं ज्यादा पहलवान अखाड़े में कूद पड़े। सदाए इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार बोमन की लीडरशिप में बेंगलुरु के वसंत नगर में एमसीसी ग्राउंड में आज बतारीख 27 जुलाई बरोज इतवार कुश्ती के मुकाबलों का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने भी साथ दिया और हौसला अफजाई की। शिवाजी नगर के कई पहलवान इस इवेंट के इनाकाद में पेश रहे। अहम बात यह रही कि नौजवान उलमाए कराम की सरपरस्ती में कुश्ती के मुकाबले हुए। माशरे के मौजूदा हालात, माशरे के मसाइल से हर कोई वाकिफ है, लेकिन मसाइल के हल के लिए बहुत कम कोशिशें होती हैं। सदाए इत्तेहाद तंजीम के नुमाइंदों ने सोचा कि मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ बयानों, तकरीरों, तहरीरों से बात नहीं बनेगी। मैदान में उतरना होगा, जमीनी सतह पर काम करना होगा। लिहाजा नौजवानों की जवानी को बचाने के लिए, बच्चों को सेहतमंद मुस्तकबिल फराहम करने के लिए कुश्ती खेलने की रिवायत को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। शिवाजी नगर के बाद बोमनहल्ली और चंद दीगर इलाकों में भी कुश्ती के मुकाबले होंगे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। दिनों के बाद यानी बहुत सालों के बाद एक मंजर, इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मकसद रहा है इस पूरी कोशिश का? हमारे सदायत से ये मकसद है, हमारे हर नौजवान हिंदू हो मुसलमान हो, हमें स्पोर्ट्स के जरिए से हर इंसान को सही रास्ते पे ले जाने का हमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है, सिर्फ कुश्ती लड़ाना नहीं है, हमारा स्पोर्ट्स बहुत कुछ है। हमें फुटबॉल खिलाते हैं, कबड्डी खिलाते हैं और बहुत कुछ, क्रिकेट खिलाते हैं। वो लेकिन हमारा मकसद क्या है, हर एक नौजवान बच्चों को, हर एक कर्नाटक के अंदर हर नौजवान बच्चे को हमें स्पोर्ट्स के जरिए से अच्छे रुख पे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। सदाए इत्तेहाद का काम जो है वो यूनिटी कायम करना है। स्पोर्ट्स में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? हमें ये भी एक यूनिटी है, हमारे सिर्फ स्पोर्ट्स ये भी एक यूनिट है। ये सदाए इत्तेहाद में सारे तंजीम, मतलब शिया हो, सुन्नी हो, बरेली हो, आले जिसके हो, बाद में बोरे से जो भी हमारे सदाए इत्तेहाद में जुड़ को है, लेकिन ये वो अलग प्लेटफॉर्म है, ये भी इसमें भी जुड़ को है। ये स्पोर्ट्स के जरिए भी यूनिटी, स्पोर्ट के जरिए से भी यूनिटी बना रहे हैं और सारे हर मोमिन को, हर दुनिया के अंदर हर इंसान को एक अच्छा पैगाम भेजने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइंदा क्या रहेगा? आइंदा अभी यहीं पर खत्म होगा? नहीं, आइंदा नेक्स्ट 20 को 7 तारीख को बमनेली के अंदर इंशाल्लाह बमनेली के अंदर होता है और नेक्स्ट प्रोग्राम कुश्ती का होता है। और फुटबॉल का 4 तारीख को है फुटबॉल का,
और जयनगर में भी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह करने का कोशिश करेंगे। सदा इत्तेहाद तंजीम जो है वो मसलकों में इत्तेहाद कायम करने के काम करती है, तो कुश्ती से इसका क्या ताल्लुक है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बेशक मसलकों के दरमियान में हम लोग जो है ना मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, और जो कम्युनिटी इश्यूज होते हैं उस पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी सालों से काम कर रहे हैं। फिर ये भी बात हम लोगों ने बहुत ज्यादा महसूस की कि सिर्फ हमारे दरमियान में इत्तेहाद जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा जो ये मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब का ये मुल्क है, तो इस मुल्क के अंदर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और बहुत सारे इसके अंदर मजहब वाले रहते हैं। तो एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि इसके जरिए से हम लोग मजीद भाईचारा कायम कर सकते हैं। तो सदा इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने इस बात की फिक्र की, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम ने बहुत ज्यादा साथ दिया, जिसमें हमारे मुफ्ती उमर फारूक साहब दामद बरकातुहुम है कि सबसे पहले इन्होंने पहल की, और फिर हम लोगों ने हमारे यहाँ शिवाजी नगर के जो बड़े बड़े पहलवान हैं, हमारे इसाक पहलवान हैं, हमारे असलम बाबा हैं, हमारे फारूक पहलवान हैं, मोहम्मद पहलवान हैं, जमशीद पहलवान हैं, इकबाल पहलवान हैं, और हमारे सबसे अहम इसके अंदर जो रूह रवां है सैयद सरदार साहब हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह इस फिक्र को ओढ़ लिया, और इस फिक्र को ओढ़ कर हम लोगों ने यह मशवरा किया कि क्यों ना एक कुश्ती का मुकाबला रखा जाए, जो हमारे शिवाजी नगर की एक पुरानी तारीख कुश्ती के साथ जुड़ी हुई है, 150 साल तारीख है। और फिर यहाँ पर बाद लोग कह रहे हैं कि 35 साल के बाद, बाद लोग कह रहे हैं कि 15 साल के बाद, बाद लोग कह रहे हैं कि 40 साल के बाद ये कुश्ती हो रही है। बहरहाल काफी सालों के बाद फिर नौजवानों को हम बेदार करना चाह रहे हैं, तो ये कुश्ती का मुकाबला हमने रखा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों का एक इत्तेहाद देखा गया है, गंगा जमुनी तहजीब का एक खूबसूरत मंजर देखा गया है, और यहाँ पर माशाल्लाह एक भाईचारा स्पोर्ट्स के जरिए से हम पूरे मुल्क के अंदर आम करना चाह रहे हैं। एमएलए साहब भी आगे आए जब आपने कदम उठाया। बिल्कुल, एमएलए जो हमारे ये शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं रिजवान अरशद, उनका भी माशाल्लाह इसके अंदर काफी साथ रहा, और जब उनके सामने भी ये बात आई कि इतने सालों के बाद शिवाजी नगर के अंदर कुश्ती खेली जा रही है, तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत आगे बढ़कर साथ भी दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उनकी भी शमूलियत रही और उसका बड़ा फायदा भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना बताइए, कुश्ती को जो है एक सुन्नत करार दिया जा रहा है, कैसा है इसका मकाम, क्या है मजहब के नजर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, कुश्ती करना इसका जो मकसद होता है वो अपने जिस्म को बनाना होता है, अपने आप को मजबूत करना होता है। हर वो काम, हर वो अमल जिससे अपने जिस्म को मजबूत किया जा सकता है और उसे कवी किया जा सकता है, और अच्छी नीयत से अगर करते हैं तो वो शरीयत के दायरे में आता है। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि जो आज नौजवान बच्चों में ड्रग्स का, गांजे का, नशे का, इस तरह का माहौल है, उस माहौल से निकाल कर, या ऐसा भी हो सकता है कि वो माहौल में जाने से पहले अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की कोशिश में, मेहनत में, कुश्ती में और अपना जिस्म बनाने में लगाएंगे, तो बच्चों का जो ज़हन है वो इधर इधर मुंतशिर नहीं होगा। तो ये वाक़ईतन शरीयत के दायरे में अच्छा अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो ये आप बहुत खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है, जैसा कि हमारे मुफ्ती इमरान साहब ने कहा कि अल्लाह ने जरिया तो बनाया मुझे, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक साथियों का साथ ना हो, जिम्मेदारों का ताबुन ना हो, अकेला आदमी क्या कर सकता है। तो जैसे ही अल्लाह ने मेरे दिल में फिक्र डाली मेरे भाई के जरिए से, मैंने फौरन मुफ्ती इमरान साहब से शेयर किया, फिर मौलाना यूसुफ साहब, दीगर जो हमारी बड़ी जमात है, मौलाना यासीन अब्दुल्ला साहब भी यहाँ खड़े हुए हैं, तो तमाम उलमा ने इसको पसंद भी किया। तमाम की मेहनत से अल्लाह का शुक्र है, उलमा की भी मेहनत एक तरफ, दूसरी तरफ पहलवानों की, जिम्मेदारों की भी मेहनत से ये खूबसूरत मंजर आपको नजर आ रहा है। इससे मैं एक गुजारिश ये करना चाहूंगा, जो भी मेरा इस मैसेज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि इस तहरीक को और मजबूत करें, आम करें। अपने अपने इलाकों में इस तरह के अगर हम कुश्ती कराएंगे, बच्चों में अवेयरनेस लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आज माँ बाप हो या बड़े हो, जिम्मेदार हो, चाहे वो सियासी जिम्मेदार हो, चाहे वो कौमी जिम्मेदार हो, सब नौजवानों की बाज़ हरकतों से परेशान है, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला चाहे तो खत्म हो जाएंगे। और अपने अपने इलाकों में इस तरह की कोशिश करें और इस तरह की छोटी छोटी कुश्तियां कराएं। जरूरी नहीं है कि बड़ा मैदान इस तरह का ले, सबको लेकर करना जरूरी नहीं है। अगर इतना बड़ा मैदान मैसर ना हो, इतनी सहूलत मैसर ना हो, तो मैदान को सहूलत को ना देखें, बल्कि छोटे छोटे पैमाने पर ही अगर इसको
कबूल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बड़ा फायदा होगा। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे सदा इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार साहब, हमारे आरिफ पाशा साहब ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, उसके अलावा यहाँ मकामी एतबार से साथ देने वालों में इसहाक पहलवान, हमारे एजाज पहलवान और असलम बाबा और मोहम्मद पहलवान, ब्रादर चुड़ी पहलवान और जमशीद पहलवान, इकबाल पहलवान, ये नाम काबिले जिक्र हैं। हमारे जयनगर के जो नौजवान हैं उन्होंने भी आपको रिक्वेस्ट करके ही हमारे जो नील चंदर के जो भाई हमारे बड़े भाई हैं लोग, उनका भी एक गुजारिश है हमारे नील चंदर में भी करने का। लेकिन नील चंदर में अच्छा काम फुटबॉल का हो रहा है। जो चोर ग्राउंड के जो नाम था वो आज हमारे मुफ्ती साहब के वजह से और मोहल्ले के बड़े बड़े बुजुर्ग और एमएलए की तरफ से भी अच्छा कर, हारिस साहब के उनके तरफ से भी वो मैदान जो पार्क अच्छा से बना को स्पोर्ट्स करने के वजह से अच्छा एक अवेयरनेस हो रहा है और उससे इंशाल्लाह उस पर भी कुश्ती का खिलाने का प्रोग्राम करेंगे। खुशी की बात है, ये एक इससे तालीम को जो एक्सरसाइज को एक बढ़ावा दिए हमारे भाई सभी मिल को। बहुत सालन से इधर शिवाजी नगर में थे, चुपको थे पहलवाना, आज बहुत खुशी की बात है सब जने बाहर आए अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन जो ये कर ले को ही उनको जरा बैकवर्ड में थे, उनको नहीं देते थे मौका, लेकिन ये प्रोग्राम से हिम्मत अफजाई भी हुई, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी इंशाल्लाह नील चंदर के तरफ से आए थे, हमें हमारे छोटे पहलवान ने हमजा बेग भी एक ये लड़े, जोर लड़े अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये क्या बोलने से मतलब पूरा ऑल टुगेदर बोलने का मतलब क्या है, तो नौजवान है ना जो इधर उधर भटक गई, ऐसे एक एक्सरसाइज में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक जज्बा आता है। सब में बड़ी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ है, सुन्नत है। हजरत अली खैबर शिकन अली मौला कर को बोलते, खैबर का ये उठा को डोर बिरकादल है, ऐसे एक हाथ से कैसा हुआ, ये तालीम से ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि यहाँ पर बात आई, शिवाजी नगर एक वक्त था पहलवानों के लिए, कुश्ती के लिए मशहूर था, लेकिन अब पिछले चंद सालों से वो बात नहीं रही। फिर दोबारा इस रवायत को जिंदा करने की कोशिश की जाए। सर ये देखिए, आज आप नौजवानों की हालत देख सकते हैं कि जब कभी भी फोन नहीं था, नशा नहीं था, तो हर कोई कुश्ती, पहलवान, तालीम, जूडो, कराटे में सब था। आज हमारी बदबख्ती है कि ये तमाम चीजें जाकर, मैं मानता हूं कि फोन से बड़ा वायरस हमारे पास है नहीं, और उसके बाद चरस और गांजे से बड़ा नशा है नहीं। तो उससे निकालने के लिए सदा इत्तेहाद में जुड़कर, सदा इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म में, और हमारे शर्मा जी जो पहलवान हैं, जो हमारे इंडिया के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर कुश्ती का इंतजाम किया गया है। और नेक्स्ट बमनल्ली में भी होगा, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर होगा। और इसका शय में सदा इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म, और सदा इत्तेहाद के अंदर सदर साहब भी हैं और अली बाबा भी हैं, और उसके साथ मुफ्ती और आलिम भी बहुत सारे हैं। और सदा इत्तेहाद की जोड़ है, ये आलिमों की एक मेहनत थी जो चीज रंग लाई है। अब इस मिट्टी से और क्या क्या रंग लाएगा, आप सबका साथ का जरूरी है भाई। शहर बा शहर, मोहल्ला बा मोहल्ला, हमारे नील चंदर के भाइयों के अंदर भी जज्बा देख सकते हैं, और ये देखते ही मालूम होता है पहलवानों की मंजलिस है, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी में ही फिर वापस रोशन करेंगे। हिंदुस्तान को नौजवानों की कमी थी, आज फिर कमी पूरी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ಇವತ್ತು ನಾನು ಸತೀಶ್ ಕ್ಯಾಡಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳದ್ದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸದಾ ಈ ಇತಿಹಾದ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ MLA ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. मैं डॉक्टर नदीम शरीफ, मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। तो हमारे MLA साहब और हमारे सरदार भाई, हमारे इसाक पहलवान साहब, उन्होंने सभी ऑन रिक्वेस्ट करने में मैं इधर आको जो भी मारा लगी या जो भी घायल हो गई उनको ट्रीट करी। मैं हिल जोन फिजियो केयर से, मैं और मेरी टीम और हमारे भाई राहिल बेग, फजल बेग, इनके सब सपोर्ट से हम ना इनके थ्रू से हमें कितना जरूरी है
नौजवानों के लिए? ये बहुत जरूरी चीज है नौजवानों के लिए। आजकल नशे में ये वो चीजें में नौजवान इसमें रहे तो जरा हेल्थ अच्छी होती है और अच्छा बनती है नौजवानों को क्या भी नहीं, ये सब एंटरटेनमेंट रहा तो नौजवान है ना और तालीम हासिल करके और आगे बढ़ सकती, गैर गलत काम में जाते नहीं, क्या भी एक चीज में रखती। ये और आपके बच्चे भी इसमें शामिल हुए जी, और कैसा ये प्रोग्राम बना? अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम का आगाज जनाब से सैयद सरदार साहब जो सदा इत्तेहाद के नाम से उनका ऑर्गेनाइजेशन ये था, तो उनका शौक था कि शिवाजी नगर में बहुत तकरीबन 35 साल से कोई कुश्ती हो ही नहीं थी, तो हमारे बच्चे सब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो देखकर हमारे सरदार साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है सरदार साहब, और हमारे अपने इसाक पहलवान और फारूक पहलवान हमारे चाचा हैं, ये सब लोग आते रहते हैं। हमारे ऑफिस है हजरत कम्बल पोस्ट रहमतुल्लाह अलैह के सामने, तो वहाँ से बैठे बैठे एक प्रोग्राम का तय हुआ। तय होने के बाद में सोचे चलो एक प्रोग्राम ही करा देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर ये प्रोग्राम को अंजाम दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान ये ग्राउंड के अंदर तो अपना जो शर्मा है, तो शर्मा मिलिट्री वाले उनके उस्ताद हैं, उनका भी था, उन्होंने मिलकर ये ग्राउंड का बंदोबस्त कराए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर हम लोग मिलकर ये प्रोग्राम अंजाम दिए। एमएलए भी आ गया और यहाँ तक कि हमारे एमएलए जनाब रिजवान अरशद साहब आकर हमारे बच्चों को एक 50,000 का इनाम भी दिए। तो वो इनाम हम लोग तय किए, वो सब हम लोग तय किए। जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, जितने कुश्ती लड़े, सबको पैसा डिवाइड कर दिए। ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಲ್ಗರ್ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ದು ಮೊದಲು ಗಾಯತ್ನವರ ಎಂ ಶಾಲೆ, ನಮ್ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದನೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ KSRP ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನೊಂದು 80 kg ಇದ್ದ, ನಾನು 65 kg ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕುಸ್ತಿಗೂ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ರು, ನಮ್ ಕುಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ 13 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಮ ಆಯ್ತು. ಅಣ್ಣರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಮ್ ಕುಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, बहुत खुशी आज आपको दरबार है शिवाजी नगर में जो अखाड़ा खुला है, अल्लाह का एहसान। जो नौजवान जो बच्चे जो लड़े आज, ये बहुत खुशी है हमने देख को। आने वाले दिनों में और ज्यादा बच्चे पहलवानी कर को और ज्यादा लड़ेंगे इंशाल्लाह। वो हमना भी ख्वाहिश थी, जो पुराने बड़े बढ़ के जो करे तो चीज है, आज नौजवान बच्चे जो आजाद मिले लगे इंशाल्लाह से बड़े पूरे मिल को साथ देखो, हमें सब पूरे मिल को साथ देखो, इनको फिर नच दंगल कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शिवाजी नगर इसलिए लिए जाना जाता था, शिवाजी नगर पहलवानों के लिए जाना जाता था। हमारे जो बड़े पहलवान थे, समीला पहलवान, अहमद हुसैन पहलवान, बापू पहलवान, अमीर पहलवान, फारूक पहलवान, पूरे जो पहलवान थे, माल पहलवान, साबू पहलवान, क्या पूरे जो भी पहलवान थे, आज जो हमको पूरी याद आ गई हमारी। पूरे जो बुजुर्गान थे, जो बुजुर्गान को आज पूरी याद दिला दे हमें इंशाल्लाह। आइंदा नेक्स्ट जंगल में भी इससे ज्यादा तादाद से, इससे ज्यादा शौक से करने आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल नबीद है। तो मैं इसका बहुत शौकीन हूँ तालीम का। जो ये रेसलिंग है ना, हमारे जिस्म को जो है, जो ये रखती नहीं है, कोई चीजें रखती नहीं जिस्म को ताकत। बुढ़ापे में हो जाते हैं, लेकिन ये जो बनती है इसमें ताकत, इसी में नहीं बनती ताकत। ये जसल ये, और ये हमें मरते दम पे करते हैं हमें, और ये आपको हमारा नबी की सुन्नत है, और हम लोग शौक बहुत ही है, और उनके वास्ते में जान भी दे सकती है इंशाल्लाह। कितने साल से कर रहे हैं आप? हमें बचपन से हैं आप? मेरा 15 साल से हूँ मैं, 15 ईयर से मैं कर ले को हूँ। जाली जो है ना मार्केट में, तो वहाँ से मैं पहले से भी कर ले को हूँ, और बहुत खुशी हुई हम ना। हमारा उस्ताद है को शहीद पहलवान ग्रोबल को मन्नू भाई के मरहूम उन्हों, लेकिन बहुत हम ना उन्हों घर को गए। रोजाना करते हैं आप तालीम? हाँ, कितने घंटे रोजाना? कितने? वो टेम्पो आप करते थे, लेकिन 2 ओवर 3 ओवर। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी एक कंपनी में काम कर जॉब करता हूँ। जॉब के साथ ये भी ये रहना ही है, नहीं तो कुछ भी ये नहीं है। ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सकलेन है, बिस्मिल्लाह नगर से मैं ये रखता था। ये मेरे उस्ताद ही माशाल्लाह, नवीद पहलवान इनका नाम है। बिस्मिल्लाह नगर में हमारे एक कुश्ती है गवर्नमेंट की, वो माशाल्लाह उधर हमारा पिछले साल हमें किए थे, 3 मंथ्स करे थे, फिर छोड़ दिए थे। उसी वक्त मुझे तालीम से गए थे हम। कंडीरवा स्टेडियम में भी माशाल्लाह बुला लगे उस्ताद है, बहुत अच्छा ऑपोजिट में अच्छा लड़को माशाल्लाह प्राइज जीते। इस बार भी माशाल्लाह सब अभी कर नहीं थे, 1 साल छोड़ डाले थे हम लोग, अभी नहीं किए थे, फिर भी अब एकदम बुलाने पर आ गए हम लोग माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और भी इंशाल्लाह सबको मैं ये करता हूँ कि जिन में क्या है बॉडी बनती है,
शो आता है, लेकिन इसमें क्या होता है अंदर से हिम्मत पैदा होता है, जिगर पैदा होता है, जिगर बनता है। वो बॉडी में जिम में क्या होता है बस बॉडी दिखाते दूसरों को दिखाने के वास्ते हो जाता है। इसमें क्या होता है अपने आप को बना सकते हैं इंशाल्लाह, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और क्या है ऑपोजिट में माशाल्लाह लड़ भी सकते हैं हम लोग। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, अच्छा भी डिफेंड भी करेंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। इंडिया के वास्ते इंशाल्लाह हम लोग करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे इंशाल्लाह हमारे कौम के बच्चों को सब लोगों को ये इल्तिजा है कि ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है हमारे इसमें। हम मतलब सब चीज़ सब को तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे पहलवान सब बंडी मठ तालीम में तकरीबन 8 साल से कर रहे हैं। ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है हमें भी। हमारे ये फील्ड में क्या होता है पढ़े लिखे आदमी बहुत कम आती क्या और टाइम ये चीज़ के वास्ते खुसूसन नहीं करते। हम इंशाल्लाह हमें हमारे बहुत दोस्त हैं वो हमारे पहलवान सब अच्छे पढ़े लिखे इन आदमियों को बहुत ही इल्तिजा करती हैं कि ये चीज़ों को आपको करो, क्योंकि तो हमें देखते हैं कि जिम में तकरीबन 85% आदमियां वहाँ जाते हैं, यहाँ 10% आदमियां भी नहीं रहते ये सब चीज़ों में। और इसमें जिस्मानी क़ुव्वत का बहुत ये है, ये चीज़ में जब आ जाती हैं तुम्हारे दूसरे शौक़ा इंशाल्लाह कभी भी छूट जाते हैं हर चीज़ के। एमएलए भी आ गया है, वो भी हाँ encourage कर रहे हैं। वो तो है बेशक, क्योंकि तो ये चीज़ ये दौर जो शिवाजी नगर है ये चीज़ से ये शिवाजी नगर जाने जाता था ये चीज़ के वास्ते। आज हर आदमी शिवाजी नगर दूसरे चीज़ों से जाना जा रहा है, ये चीज़ दब गई। तो ये चीज़ के वास्ते और जगाने के वास्ते हमारा एक ये है, ये एक जो भी ये इनिशिएशन कर को ही इंशाल्लाह ये इनिशिएशन से बहुत लोगों को एक पैगाम लगना कि आज ये जो चीज़ है हमारे कौम के बच्चों के वास्ते रहने और गैर मुसलमान जो कोई भी है हमारे हिंदुस्तानी जो न्यू जनरेशन है उनके वास्ते एक पैगाम ही है, आके अपनी सेहत को बनाओ, घरों में बैठ कर फोनों में अपनी जिंदगियों को तबाह मत करो, गंदे शौकों में अपनी जिंदगियों को तबाह कर ली। ये क्या है होता है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और मौला अली मुश्किल शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजल करीम की एक सुन्नत है। इसका मतलब ये जो चीज इंसान करता है उसमें कुव्वत भी रचे, ताकत भी रचे और अंदर से बहुत मजबूत रहता है। ये हमारे हिंदुस्तान के वास्ते हमारे भाई साहब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दौर में इंडिया के वास्ते खड़ेंगे। और आज का दिन कैसा है? आज का इतना बेहतरीन दिन, इतना अच्छा दिया और लोगों में इतना जोश होश आया और पुराने बड़े पहलवानों में भी जोश आया, होश आया। और भी इंशाल्लाह और बच्चों को लेकर हमें और भी कोशिश करेंगे और भी जद्दोजहद करेंगे। आपके बचपन में कैसा होता था? हमारे बचपन में भी ऐसा ही होता था और खुशी जोश से और हमारे बड़े बड़े के हम ऐसा कराते। आज भी वैसा जोश जिस तरह हम ना देख को दंगल ऐसा दिख रहा है कि पहले ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब ये सब बंद हुआ है। ये बंद होगा इंशाल्लाह। आइंदा चल को फिर दोबारा शुरू करेंगे, बच्चों को ज्यादा जोश आएगा, करेंगे। जो बच्चे बिखर के इधर उधर होगी सब आएंगे, करेंगे, सबको लेकर काम करेंगे। तो एमएलए साहब भी आए थे और उन्होंने भी कुछ करेंगे, बोले तालीम बनाएंगे, ये करेंगे, कुछ करते हैं। पहले का माहौल तो अलग था, पहलवानी का शौक था, हर एक आदमी को पहलवान करके इज्जत थी। कोई पहलवान बोले तो बाहर का पूरा आदमी उसकी इज्जत करता, उसे बुलाता, उसकी तारीफ करता। आज का दौर ऐसा लग गया है कि पहलवान का तो आदमी परेशान हो जाता है, क्या ऐसे दौर चल रहा है, क्या करें। उसके वास्ते पहलवानी कम होगी इंशाअल्लाह। अब इसके ऊपर ऐसा पहलवाना करें, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अच्छा होने के बाद। अब ज्यादा से ज्यादा पहलवान इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शिवाजी ने आप भी पहलवान थे? बेशक पूरे पहलवान है, खानदानी पहलवान है। इनके पहलवान तक आप खेले हैं? वे तो पूरा तमिलनाडु गए के ऐसे कर्नाटका गए, सब पूरा कर्नाटका के इसमें भी लड़े, टूर्नामेंट में भी लड़े, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के चैंपियन हुए, कर्नाटका में सेकेंड है, सब होता है इंशाअल्लाह। मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो अखाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज बात इसके मेरी आवाज भी खराब हो गई चीखें मार मार के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से और कामयाबी अता फरमाए और इसके लिए जो भी खिदमत आगे बढ़ने की कोशिश करवा रहे हैं जो लड़कों को, अल्लाह उन सब की कामयाबी अता फरमाए, इन सबको अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये सब सारी मीटिंग हमारे बैतुल माल में भी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, सब मिलकर जुड़कर ये सब काम कर रहे हैं। जी तालीम खाने का भी एमएलए साहब ऐलान किए हुए हैं, अगरचे वो सब लोग हिम्मत करके आगे करेंगे तो इंशाल्लाह एमएलए साहब भी कहा है कि इसके लिए साथ हम देंगे करके, वो जगह हम लोगों को चॉइस करना पड़ेगा इंशाल्लाह। नमस्कार।
ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸೈಯದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿ ಹಳೆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಅವ್ರದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಬ್ರದರು. ಇವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ, ರಾಯ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು MLA ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು. MLA ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇವತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಬಡ್ಡಿ, ರಸ್ಲಿಂಗ್ ನಂತ ಗೇಮ್ ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जागो सैयद इमरान पहलवान शिवाजी नगर बंडी मोड़ तालीम। आज के नौजवान छोकरा पूरे बुरे शौका में ही क्या ड्रग्स करती, गांजा लेती, और माँ बाप कुछ मर्दल्दी समझ में नहीं आता, वो दिमाग में वो ले लेगा तो जान को। माँ बाप को भी देखते नहीं, क्या भी देखते नहीं, माहौल बहुत खराब है। माँ बाप एक एजुकेटेड माँ बाप अपने औलादों को नहीं पढ़ा को रहती, माँ बाप अपने बच्चों के वास्ते पढ़ा को उनकी जिंदगी आगे बढ़ाती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे जितने भी भाइयां हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन विल ऑल एवरीवन विल कट मीन्स ब्रेड विल कम रेड बट लैंग्वेज इज डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ತಾರೀಕು 27/7/2025ರಂದು ಸದಾ ಇತ್ಯಾತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಗರಡಿ ಮನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮದ್ಯಪಾನಗಳಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. बरकाता हो। मैं रोशन अली। हमें एक दरगाह शरीफ है ना, हमारे दादाओं ने हमारा दरगाह शरीफ के ना अखाड़ा था एक 50 साल पहले। हजरत तवक्कल मस्तान शाह सहरवली की दरगाह शरीफ में अखाड़ा था। तो हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने सब पहलवानों को रेडी करते थे। तो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूले को हमें लेके ठंडिक बोल के एक ब्रांड बना के अभी है ना इसको प्रमोट कर रहे हैं। जितने भी जिम में इसमें सब है ना जो केमिकल आइटम पी को हेल्थ खराब हो रहा है, ये पूरा नेचुरल आइटम है। नेचुरल आइटम के ना हमें प्रोडक्ट बना को ये आके बाद में भी ठंडाई बोल के 21 रकम के नेक्सपर्ट है इसके अंदर। और ये पीने से है ना जैसे कि समझो ये हाई प्रोटीन, कैल्शियम, मसल्स गेन और आके वेट गेन हर चीज के वजह से ये होता है। तो ये आके होम मेड ऑर्डर देने से हम लोग तैयार करके देते हैं। इंशाल्लाह ये ब्रांडिंग हो रहा है। ब्रांडिंग होने में हर दुकान के अंदर, हर जिम के अंदर मिलेगा ये। हम